अब दर्पण अंधा हो चुका था, लेकिन दर्पण के आसपास बड़ा संप्रदाय खड़ा हो गया था। अगर बुद्ध चेष्टा भी करें कि हम दर्पण को साफ कर दें तो वो साफ नहीं करने देंगे, क्योंकि जिसे बुद्ध धूल कहते हैं, सांप्रदायिक बुद्धि उसी को अपना धर्म कहती है। दर्पण को तो सांप्रदायिक बुद्धि जानती भी नहीं, जमी हुई धूल को ही जानती है। वो धूल को ही श्रृंगार मानती है, धूल ही आभूषण है। कैसे राजी हो सकती है सांप्रदायिक बुद्धि कि तुम धूल को झाड़ दो? उसका तो अर्थ हुआ हमारा धर्म ही नष्ट हो जाएगा। इस धूल के कारण बुद्ध को इस दर्पण को भी इंकार करना पड़ा, क्योंकि जब तक इस दर्पण को इंकार न किया जाए, दूसरे दर्पण के लिए लोगों को राजी नहीं किया जा सकता। लेकिन दूसरा दर्पण ठीक वैसा ही दर्पण है जैसा पहला दर्पण था। फर्क इतना ही है कि पहला पुराना हो गया, जरा जीर्ण हो गया, उस पर धूल जम गई। सत्य संगठित हो गया, बस मर जाता है। अभी दूसरा सत्य फिर नया है, नवजात, सुबह की ओस की भांति ताजा। नया सत्य भी थोड़े दिन में फिर पुराना हो जाएगा। शंकर के पैदा होते होते बुद्ध का सत्य भी वैसा ही पुराना हो गया। समय किसी को भी क्षमा नहीं करता, और समय तो हर चीज पर धूल जमा देता है। जो चीज आज नई है कल पुरानी हो जाएगी। जो आज छोटा सा नवजात शिशु है कल बूढ़ा हो जाएगा। जिसके स्वागत में आज बैंड बाजे बजाए थे, कल उसको मरघट पर विदा कराना पड़ेगा। जैसे व्यक्ति पैदा होते हैं और मर जाते हैं, वैसे ही धर्म भी पैदा होते हैं और मर जाते हैं। समय की धारा में जो भी प्रवेश करता है वो जरा जीर्ण होगा, बूढ़ा होगा, व्यर्थ होगा, कचरा हो जाएगा। लेकिन जब घर में कोई मर जाता है, मां मर जाए, कितना प्रेम किया था उसे, लेकिन मर जाने पर कितना ही रो, फिर भी मरघट ले जाना पड़ता है। अब कोई ना समझ, अगर मां की लाश को घर में रख के बैठ जाए तो जो जिंदा है उनका जीना मुश्किल हो जाएगा। माना कि उससे बहुत प्रेम था, और माना कि बड़ी पीड़ा होती है उसे जाके चिता पर जला आने में, लेकिन फिर भी मजबूरी है, चिता पर ले जाना ही पड़ेगा। रोते हुए जाएंगे, छाती पीटते हुए जाएंगे, लेकिन चिता पर तो ले जाना ही पड़ेगा। लाश को घर में रखने का वो उपाय नहीं। लेकिन जो समझ हम शरीर के साथ करते हैं, वही समझ हम संप्रदाय के साथ नहीं कर पाते। धर्म जीवित धर्म है, और जब संप्रदाय हो जाता है तो लाश है, पर लाश को हम संभाल कर रख लेते। संप्रदाय की दुर्गंध के कारण फिर जीना मुश्किल ही हो जाता है। संप्रदाय लड़ते हैं, लड़ाते हैं, धर्म तो एक करवाता है, संप्रदाय तोड़ते हैं, तोड़वाते हैं। मंदिर और मस्जिद में बड़ा बैर है। मंदिर और मस्जिद के परमात्मा में तो बैर नहीं हो सकता। मंदिर और मस्जिद के मानने वाले में बड़ी शत्रुता है। लेकिन वो जिसकी पूजा चली है मंदिर में और जिसकी पूजा चली है मस्जिद में, और किसी ने उसको राम कह के पुकारा है और किसी ने अल्लाह कहकर, ये संबोधन अलग होंगे, लेकिन जिसे पुकारा है वह तो एक ही है। शंकर के समय तक आते आते बुद्ध की धारा भी गंदी हो गई। गंगोत्री न रही, वो भी काशी आ गई। शंकर को फिर खंडन करना पड़ा, क्योंकि अब बौद्ध को मानने वाले बौद्ध थे, बड़ा संप्रदाय था, और वो धूल को न झाड़ने देंगे। फिर नए दर्पण को निर्मित करना पड़ा। आज फिर हालत वैसी हो गई, शंकर के दर्पण पर फिर धूल जम गई। ये सदा ही होता रहेगा। धूल को मत पूजना, दर्पण को खोजना, तब तुम एक सा ही दर्पण सभी के भीतर पाओगे। और जब तुम्हें एक सा दर्पण सभी के भीतर दिखाई पड़ने लगे, तभी तुम जानना तुम में सद्बुद्धि का जन्म हुआ है। बुद्धि और सद्बुद्धि का यही भेद है। बुद्धि खंडन करती है, बुद्धि बताती है कि भेद कहां कहां है, सद्बुद्धि बताती है कि अभेद कहां है। बुद्धि विश्लेषण करती है, सद्बुद्धि संश्लेषण करती है।
बुद्धि सीमाएं खींचती है, सद्बुद्धि सीमाएं मिटाती, और जब सभी सीमाएं मिट जाती तभी असीम की उपलब्धि होती है। ऐसा मत सोचना कि तुम सीमाओं में बंधे बंधे असीम को जान लोगे। जानेगा कौन? अगर तुम ही सीमा में बंधे हो तो असीम को कैसे जानोगे? तुम जो भी जानोगे वो सीमित हो जाएगा। असीम को जानना हो तो एक ही उपाय है, अपनी सीमाओं को तोड़ डालना। खिड़की के भीतर से आकाश को देखोगे तो उतना ही आकाश दिखाई पड़ेगा जितनी खिड़की का ढांचा होगा, उससे ज्यादा आकाश दिखाई नहीं पड़ सकेगा। खिड़की आकाश को भी सीमित कर देगी। अगर पूरे आकाश को देखना हो तो बाहर निकल आना घर के खुले आकाश के नीचे। वहां तुम हिंदू भी न रह जाओगे, मुसलमान भी न रह जाओगे, क्योंकि ये नाम खिड़कियों के। खुले आकाश के नीचे तुम मात्र रह जाओगे, और वो तुम्हारा मात्र रह जाना शुद्ध अस्तित्व ही असीम के जानने का उपाय है। असीम को जानना हो तो असीम होना पड़ेगा, जो वही एकमात्र शर्त है, क्योंकि समान ही समान को जान सकता है। तुम सीमाओं में बंधे असीम को जानने चलोगे, कैसे जान पाओगे? तुम अपनी सीमाएं तो अपने साथ ही लेकर चलोगे, उन्हीं के भीतर से झांकोगे, तुम्हें वही दिखाई पड़ेगा जो तुम्हारी सीमाएं दिखा सकती। शंकर ही छिपे हुए बौद्ध नहीं, बुद्ध भी छिपे हुए वेदांती है। जो भ्रष्ट हो चुका है उसे नष्ट करना होता है, जो विकृत हो गया है उसे विनाश करना होता है, जो जराजीर्ण हो गया है उसे चिता पर रखना होता है, ताकि नए के लिए स्थान रिक्त हो जाए। मन कहता है पुराने को बचा लो, मन कहता है पुराने को संभाल लो, लेकिन अगर तुम पुराने को बहुत संभाले जाओगे तो नए को जगह ना मिलेगी। बूढ़े का जाना जरूरी है ताकि बच्चे आ सके। जराजीर्ण वृक्ष गिरेगा ताकि नए अंकुर फूट सके। मैंने सुना है एक बहुत पुराना चर्च था, वो जराजीर्ण हो गया था। हवा चलती तो लगता कि अब गिरा तब गिरा। उसमें पूजा करने वाले लोग भी डरने लगे थे, कभी भी गिर सकता था। आखिर ट्रस्टियों ने बैठक की कि अब कुछ करना ही होगा। अब तो पुजारी भी भीतर आने से डरता है, पूजा करने वाले भी डरते हैं, पास से गुजरने वाले भी चर्च के भयभीत होते हैं, क्योंकि कब गिर जाए, किसकी जान ले ले। रास्ता भी निर्जन हो गया, उससे कोई गुजरता नहीं। तो उन्होंने 3 प्रस्ताव स्वीकार किए। एक कि पुराने चर्च को गिराना पड़ेगा, अत्यंत दुख से सर्वसम्मति से उन्होंने स्वीकार किया। और दूसरा कि नए चर्च को बनाना पड़ेगा। ये बड़ी पीड़ा से स्वीकार किया, क्योंकि पुराने से मोह बन जाते, नए से तो परिचय ही नहीं है। अभी नया तो अभी पैदा ही नहीं हुआ, तो नए से तो मोह कैसे हो सकता है? पुराने से मोह होता है। इसलिए तो अगर छोटा बच्चा मर जाए तो उतना दुख नहीं होता। जैसे जैसे उसकी उम्र बड़ी होने लगेगी उतना ज्यादा दुख होगा, क्योंकि उतना परिचय हो जाएगा, उतना संबंध बन जाएगा, उतने राग निर्मित हो जाएंगे। पुराने को गिराना है दुख से, नए को बनाना है मजबूरी है। और तीसरा प्रस्ताव उन्होंने पास किया कि नए चर्च को हम पुरानी चर्च की जगह ही बनाएंगे, और जब तक नया न बन जाए तब तक हम पुराने का उपयोग जारी रखेंगे। और नए चर्च में हम पुराने चर्च के ही पत्थरों का उपयोग करेंगे, और जब तक बन न जाए नया चर्च तब तक हम पुराने का उपयोग जारी रखेंगे। और ये भी सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया उन्होंने। वो चर्च अब भी खड़ा है, वो गिर नहीं सकता। मोह मन के बड़े गहरे हैं। और मैं उसी व्यक्ति को धार्मिक कहता हूं जो पुराने को छोड़कर नित्य नूतन और नवीन में जागता चला जाए, जो सदा अपने कुंवारेपन को बचाने में समर्थ है, वही धार्मिक है।
जो प्रतिपल अतीत से ऐसे ही बाहर निकल आता है जैसे सांप अपनी पुरानी कैंचुली को छोड़ के बाहर निकल आता है, फिर पीछे लौट के भी नहीं देखता है। अगर तुम सद्य नूतन को साध लो, अगर तुम प्रतिपल नए में जीवित हो जाओ, अगर तुम पुराने कूड़े कबाड़ को न धो, तो उस नवीनता में ही तुम सनातन को पालोगे। उस प्रतिपल नए होते में ही परमात्मा छिपा है। दूसरा प्रश्न, शंकर और आप गोविंद का भजन करने को कहने के पहले हमें हर बार मूढ़ कहकर क्यों संबोधित करते? क्योंकि तुम हो। कुछ अन्यथा कहना झूठ होगा।